नमस्ते। आखिरकार मैंने अपना एनएलपी का रिकॉर्डेड कोर्स जो बहुत ही अफोर्डेबल है, फुल्ली सेटिस्फाइड है, ये कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मुझे आज ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, वो एनएलपी का रिकॉर्डेड कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। उस कोर्स में मैं क्या-क्या देने वाला हूँ, क्या-क्या थियरी है, क्या-क्या प्रैक्टिकल है, सब इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए कि आपको क्या-क्या मिलने वाला है। जी हाँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक एनएलपी में जो भी आया हुआ है, वो मैंने पूरा इस रिकॉर्डेड कोर्स में आपको दे दिया है। तो आइए सबसे पहले इसकी जानकारी लेते हैं कि क्या-क्या मिलने वाला है आपको इस एनएलपी के रिकॉर्डेड कोर्स में। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, जब आप इसकी प्राइस सुनेंगे ना, आपको लगेगा कि यार इतने कम प्राइस में। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ऐसा डाउट होगा कि इतने कम प्राइस में दे रहे हैं तो क्या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? जी नहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जितना भी है मैंने आपको दे दिया है। ठीक है? मोस्ट अफोर्डेबल रहेगा, शायद ही, जी हाँ, शायद ही हिस्ट्री में कभी इतने कम प्राइस में इतना बड़ा कोर्स एनएलपी का आपको दिया जाया होगा। फुल्ली सेटिस्फाई जब आप इस कोर्स को परचेस करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, अप्लाई करेंगे, आप खुद पाएंगे यार वाकई में क्या कोर्स मैंने परचेस किया है। फुल्ली सेटिस्फाई रहेगा, पावरफुल, सभी थियरी प्रैक्टिकल जो इसमें दी जानी चाहिए वो मैंने सब दी है। नॉलेजेबल, इतना नॉलेज मिलेगा ना आपको जब आप ये एनएलपी का रिकॉर्डेड कोर्स सीखेंगे तो मोस्ट अमेजिंग। 80, जी हाँ, 80, इतने सारे रिकॉर्डेड वीडियो है, समझ सकते हैं, 80 वीडियो है रिकॉर्डेड, और करीब 22 से लेकर 23 आवर्स, यानी समझ लीजिए पूरा एक दिन। अगर मैं समझ लीजिए 8 घंटे का, 7 से 8 घंटे का अगर मैं ऑफलाइन कोर्स लेता हूँ, ठीक है, तो समझ लीजिए 3 दिन तक, जी हाँ, 3 दिन तक जब मैं ऑफलाइन कोर्स लूँगा, इतना बड़ा कोर्स बनेगा तब ये, इतना बड़ा कोर्स बनेगा अगर मैं 3 दिन के लिए ऑफलाइन कोर्स लेता हूँ। लेकिन ऑफलाइन में बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इतने पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरे वीडियो तक बने रहे, एंड तक पूरा डिटेल में जाने, ठीक है। बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी आया हुआ है मैंने यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। थियरीज तो है, सिर्फ थियरीज नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। पूरा बताऊंगा इस वीडियो में कौन कौन सी थियरी और प्रैक्टिकल मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो जानते हैं थियरीज में क्या क्या है। थियरीज में मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन एनएलपी के बारे में कि एनएलपी क्या है, किसने इनको इन्वेंट किया, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। फिर देखिए एक बात भी बता दूं, यहाँ एनएलपी के साथ साथ लाइफ की कुछ स्किल्स भी होती है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी होता है ना, वो भी मैंने यहाँ देने की कोशिश की है। सिर्फ एनएलपी नहीं, कुछ ऐसा भी है जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा देने की कोशिश की है। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरो पाथवे क्या है, इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है मेरे कोर्स में। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड के बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। एनएलपी में ये देखिए कुछ चीजें होगी जो आप जब सीखेंगे तभी पता चलेगी, जैसे कि प्री सपोजिशन ऑफ एनएलपी, पिलर्स ऑफ एनएलपी, ठीक है, ये सब क्या है, ये भी मैंने यहाँ पे डिटेल में, जी हाँ, बहुत कुछ ऐसा जो बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चलो बोल दिया, डिटेल में मैंने पॉइंट्स को लिया हुआ है, सभी पॉइंट्स को। स्टेट क्या है, यानी कि हमारा जो लेवल होता है, ठीक है, कुछ इमोशंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम बहुत खुश होते हैं या बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तो ये हमारी एक स्टेट होती है जिसको रिसोर्सफुल स्टेट, अनरिसोर्सफुल स्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टेट क्या है इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, कैसे वो क्रिएट होती है और कैसे हम अपने अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में आ सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। यानी कि
अगर आप स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में हैं तो कैसे हैप्पीनेस, जॉय, कॉन्फिडेंस, करेज, इस रिसोर्सफुल स्टेट को आप हासिल कर सकते हैं। फियरफुल स्टेट में से आप कॉन्फिडेंस वाले स्टेट में कैसे आ सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। सब मोडालिटीज, ठीक है, जो भी हमारी 5 सेंसेस है, हम आंखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस करते हैं हमारी स्किन से, जो टेस्ट करते हैं, जो स्मेल करते हैं, 5 सेंसेस की डीप जो मोडालिटीज होती हैं उसको सब मोडालिटी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल्स में समझाया हुआ है, सब मोडालिटी के बारे में। आउटकम क्या है, यानी कि हम क्या चाहते हैं, क्या है जीवन में, अच्छी सेहत पाना, अच्छे रिलेशनशिप पाना, अच्छे मार्क्स पाना, अच्छी जॉब पाना, अच्छा बिजनेस होना, अच्छी फैमिली, अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, ये जो हमारे आउटकम है, वो आउटकम क्या है, उसको कैसे हम हासिल कर सकते हैं, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बताई हुई है मैंने थियरी पार्ट में। ठीक है, सेल्फ अफर्मेशन, लोग पॉजिटिव अफर्मेशन की बातें करते रहते हैं, लेकिन ये जो बता वो काम नहीं करते। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, मैं करोड़पति हूँ, ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, ये सब नहीं काम करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अफर्मेशन क्या है वो मैंने यहाँ पे सेल्फ अफर्मेशन के टॉपिक में मैंने बताया हुआ है। उस तरह से अगर आप सेल्फ अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं तो वो आपके लिए सही तरीके से काम करते हैं, वो वाले काम नहीं करेंगे। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, हमारे जीवन में कुछ अलाइनमेंट होता है, लाइफ का एक अलाइनमेंट होता है, हमारे जीवन जीने का एक तरीका होता है, कौन से फैक्टर काम करते हैं, हमारे पर्सनल फैक्टर होते हैं, हमारे थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ सिस्टम, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग। ठीक है, वो सब क्या है, वो अलाइनमेंट क्या है, उसके लेवल क्या है, ठीक है, पूरा डिटेल में न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के चैप्टर में मैंने आपको समझाया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनएलपी का। कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे हमें दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करना है जिससे हम अपना जो भी उसको कहना चाहते हैं, जो उसके भले के लिए हो, हमारे भले के लिए हो, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। एंकर, जी हाँ, एंकर क्या है, कैसे एंकर क्रिएट होते हैं जाने अनजाने में, कैसे हमारे जीवन में अच्छे और बुरे एंकर काम करते होते हैं। ठीक है, वो सब बारे में बताया हुआ है। अगर बुरे एंकर पड़े हुए हैं तो उसको कैसे आपको मिटाना है और कैसे अच्छे एंकर्स क्रिएट करने हैं, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। फ्रेम्स ऑफ एनएलपी, जी हाँ, एनएलपी की फ्रेम्स कौन कौन सी है इसके बारे में बताया हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेम्स, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम चलती होती है लेकिन हम उसको एक ही नज़र से देखते होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो फ्रेम होती है, जो देखने का जो नज़रिया है, अगर हम उसको बदल देते हैं तो हम उस प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्व करने लगते हैं। तो कैसी वो कौन कौन सी फ्रेम्स है इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है, जिसको रीफ्रेमिंग कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने बताया। सिनेस्थेसिया, माइंड बॉडी सोल, हमारा पांचों सिस्टम सब कुछ हमारे एक बैलेंस में काम करे, वो सिनेस्थेसिया। एक्सेसिंग क्यूज, ठीक है, आइज के बारे में हम देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी, मॉडलिंग, ठीक है, कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाए कि जिससे हम अपने लाइफ का आउटकम हासिल कर पाए, गोल हासिल कर पाए। मॉडलिंग, कैसे हम दूसरों को मॉडल करके, मान लीजिए कोई क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो MS धोनी को या सचिन तेंदुलकर को कैसे उसको मॉडल कर सकता है। ठीक है, अगर आपके क्लास का कोई लड़का है जिसके हाईएस्ट मार्क आते तो कैसे उसको मॉडल करें। ठीक है, कोई अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो कैसे उसको मॉडल बनाकर हम अपने लाइफ में चेंज लाए, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। मेटा मॉडल क्या है, मेटा प्रोग्राम क्या है, ठीक है, ये सब लाइफ से रिलेटेड है, जो आप सीखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये सब हमारे अंदर है। ठीक है, हाउ अवर माइंड परसीव, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं, दुनिया को, चीज़ों को, सिचुएशन को, लोगों को कैसे देखते हैं हम, अपना माइंड कैसे परसीव करता है, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं क्या है, कैसे काम करती है, कैसे हमारी लाइफ को वो इफेक्ट करती है, उसके बारे में भी बताया हुआ है। आइडेंटिटी, मैं डायबिटिक हूँ या मैं बिजनेसमैन हूँ या मैं आर्मी मैन हूँ या मैं पुलिस में हूँ या मैं डिप्रेस हूँ या मैं फेलर हूँ, ये सब आइडेंटिटी, पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिटी होती है।
वो हमारी आइडेंटिटी कैसे हमारी लाइफ को चलाती है वो भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इतनी सारी 22 पॉइंट्स, या शायद इससे भी ज़्यादा हो गए वीडियो में, इतने सारे पॉइंट लिए हुए हैं, पूरे डिटेल में मैंने समझाया हुआ है एक एक पॉइंट को। ठीक है, अब सिर्फ थियरी नहीं दी है, प्रैक्टिकल भी बहुत सारे हैं, देख लीजिए। जी हाँ, रेकॉर्डेड वीडियो में प्रैक्टिकल्स भी है। कौन कौन से हैं? एज इफ टेक्निक, यानी कि कैसे आप अपनी स्टेट को अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में ले आते हैं। डिप्रेशन में हो तो डिलाइटफुल बन सकते हैं, फियरफुल है तो कॉन्फिडेंस करेज में आ सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि एग्जाम में देने जाते हैं तो इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, तो अनरिसोर्सफुल स्टेट में आ जाते हैं हम। ठीक है, हमें बहुत फियरफुल हो जाता है, जो आता है वो भी हम मिल जाते हैं। तो उस टाइम अगर हम अपनी स्टेट को चेंज कर ले इस टेक्निक के द्वारा, तो हम इंटरव्यू में या एग्जाम में एक्सेलेंस क्रिएट कर सकते हैं। टीवी टेक्निक, ठीक है, ये पास्ट लाइफ जो ट्रॉमा हीलिंग है, यानी इसी लाइफ की अगर हमारी पास्ट लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई अब्यूज हुआ है, कोई हिंसा हुई, या किसी ने अपमान किया, किसी ने कुछ बोला, ठीक है, कुछ भी ऐसा गलत हुआ है हमारी इसी जन्म की पास्ट लाइफ में, तो उसको भी कैसे हम मिटा सकते हैं? जी हाँ, हमारी पास्ट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हुआ होता है वो हमारी प्रेजेंट लाइफ को प्रॉब्लम करता है, हमारे फ्यूचर को भी वो इफेक्ट करता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। ठीक है, हम कई बार उसके पास्ट के बारे में ही सोच सोच कर हमारे दिमाग खराब कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे माइंड से जाता ही नहीं है, वो पास्ट हमारे माइंड से जाता ही नहीं है। लेकिन एनएलपी की जो यहाँ टेक्निक बताई गई है, उससे आप वो जो आपके पास की कितनी भी बुरी घटना क्यों ना हुई हो, आप उसको मिटा सकते हैं। देखिए, पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन उससे रिलेटेड हमारे माइंड में जो मेमोरी पड़ी है, ठीक है, उसको तो हम मिटा सकते हैं। और जैसे ही हमारी उस मेमोरी को हटाते हैं, हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पास्ट लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है ना, वही हमारे रिलेशनशिप को खराब करती है, या हमारे बीमारी पैदा करती है, या बिजनेस में लॉस कराती है। तो उस पास्ट लाइफ को, हमारे अंदर मेमोरी जो पड़ी है, उसको मिटाया जा सकता है। ठीक है, पास्ट को नहीं मिटाया जा सकता, उससे रिलेटेड हमारी जो मेमोरी पड़ी हुई ना अंदर में, उसको मिटाया जा सकता है। तो उसकी पावरफुल टेक्निक यहाँ पे दी गई है, बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। क्योंकि मेरे कई सारे जो स्टूडेंट क्लाइंट आते थे एनएलपी का सेशन लेके, बहुत कुछ ट्रॉमा हुआ होता था, लेकिन इस टेक्निक के बाद समझ लीजिए 100% अगर है पहले उसका दुख, ट्रॉमा, तो इस टेक्निक के बाद 80%, 90%, 95% एक ही सेशन में दूर हो जाता है। इतनी पावरफुल टेक्निक है ये। ठीक है, ये तो जब आप करेंगे तभी देखेंगे। एंजाइटी रिमूवल, 21st सेंचुरी में एंजाइटी हर जगह कॉमन है, पल पल आ रही है। कभी हमारी हेल्थ से, जॉब से, या स्टूडेंट का है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का है, रिलेशनशिप का है, पैसों का है, कहीं ना कहीं एंजाइटी चलती रहती है, ऑफिस में चलती रहती है। वो एंजाइटी अगर लंबे समय तक हमारे बॉडी में रहती है तो हमें बीमारी आती है, हमारा मेंटल स्टेटस डाउन हो जाता है, इमोशनल स्टेटस डाउन हो जाता है। तो कैसे इस एंजाइटी को हम रिमूव कर सकते हैं, इसकी बहुत ही पावरफुल टेक्निक। एंजाइटी निकल जाएगी बहुत सारी आपकी एक ही सेशन में, वो टेक्निक भी यहाँ पे, जी हाँ, बिल्कुल टेक्निक मैंने करवाई हुई है। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, करवाई हुई है, वो आपको करनी है वहाँ पे। फोबिया रिमूवल टेक्निक, किसी को पानी का डर है, ऊंचाई का डर है, किसी क्लोज स्पेस का डर है, ठीक है, तो वहाँ पे वो सब जो फोबिया है उसको भी रिमूवल करने की टेक्निक यहाँ पे दी गई। वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज, जीवन में हमें कुछ पाना चाहते हैं, कुछ गोल्स है, कोई आउटकम पाना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, अंदर बहुत सारी लड़ाई चलती रहती है हमारे इंटरनल वर्ल्ड में ही, करूँ या ना करूँ, क्या होगा नहीं होगा, अगर ये होगा तो कैसे करूँगा, ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम आए तो क्या करूँगा, होगा या नहीं होगा। बहुत कुछ चटर पटर चलता रहता है हमारी लाइफ में। अगर कोई गोल है हमारा, तो कुछ पाना चाहते हैं, तो कुछ करना चाहते हैं, तो उसको वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज से हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वॉल्ट डिज्नी। स्विस मास्टर टेक्निक,
एनएलपी में ये टेक्निक आती ही है। स्विस स्विस समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र की समय है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी करनी चाहते हैं तो भी स्विस, रिलेशनशिप अच्छे करना चाहते हैं तो भी स्विस, फाइनेंस की अच्छी सिचुएशन चाहते हैं तो भी स्विस, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी स्विस। हर जगह आप स्विस टेक्निक यूज कर सकते हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसकी मास्टर 2 टेक्निक मैंने दी हुई है स्विस की, ठीक है, जो आप वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा। चेयर टेक्निक स्पेशली रिलेशनशिप के, हस्बैंड वाइफ के हो या बॉस एम्प्लॉय के हो या रिलेशनशिप में कोई भी है, ठीक है, तो ये चेयर टेक्निक मैंने दी हुई है, पूरी करवा के दी हुई है। जब आप चेयर टेक्निक करेंगे तो बात यकीन मानिए आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी ही आएगी। अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं चेयर टेक्निक तो रिलेशनशिप में इम्प्रूव आने के चांसेस मोस्ट रहेंगे, ठीक है। और ना सिर्फ रिलेशनशिप, हेल्थ का इश्यू हो, रिलेशनशिप का हो, फाइनेंस का हो, लाइफ का हो, कोई भी प्रॉब्लम होगा, शेयर टेक्निक करेंगे आपको आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे कि आखिरकार ये क्यों नहीं हासिल हो रहा है, ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा ये एनएलपी की नहीं है लेकिन मैंने इसमें ऐड की हुई है क्योंकि बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं वो हमारे प्रेजेंट लाइफ को प्रॉब्लम करते होते हैं, उसमें ऑब्स्टेकल लाते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड में हिंसा हुई हो या एब्यूज़ हुआ हो, मारपीट हुई हो, फेलियर हुआ हो, कोई अपना है जो छोड़कर चला गया हो, कंपैरिजन हुई हो, ठीक है, फैमिली में बहुत सारे एडिक्शन के लोग हैं, ठीक है, इस तरह की कोई पैटर्न चली आ रही है तो चाइल्डहुड ट्रॉमा की हीलिंग की टेक्निक भी मैंने बताई हुई है। हीलिंग मेडिटेशन हमारी पूरी बॉडी में जो भी एक एक सेल है, ऑर्गन है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसको ठीक करने के लिए एक हीलिंग मेडिटेशन जो एनएलपी का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने दिया हुआ है। पार्ट इंटीग्रेशन टेक्निक यानी कि अगर आपके अंदर कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर का एक पार्ट होता है जो हमें कहता है कि तुम सिगरेट पियो, लेकिन अंदर का दूसरा पार्ट कहता है नहीं ना पियो। एक पार्ट कहता है कि चलो अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, दूसरा पार्ट कहता है नहीं नहीं पियो, ठीक है। एक पार्ट कहता है कि चलो योगासन मेडिटेशन करो, दूसरा पार्ट कहता है चलो जाने दो, छोड़ो ना, आज अच्छी तरह से नींद लेते हैं। यानी हमारे अंदर ही कुछ लड़ाई चलती रहती है। हमारे अंदर का ही एक पार्ट जो होता है वो अच्छा करने को बोलता है, दूसरा पार्ट होता है जो वो अच्छा काम करने के लिए नहीं कहता है, चलो छोड़ देते हैं। तो इस दोनों पार्ट को कैसे एक साथ मिलाकर काम किया जाए ताकि हम एक समरूपता, इक्विनिमिटी को हासिल कर पाए। क्योंकि याद रखिए अगर आप एक पार्ट को जिता भी देते हैं तो दूसरा पार्ट हार ही जाता है। यानी कि अगर आप जबरदस्ती सिगरेट पीना छोड़ देते हैं तो दूसरा पार्ट जो सिगरेट पीना चाहता था, ठीक है, आपका ही वो पार्ट था, वो तो हार गया, ठीक है, लेकिन वो आपका ही पार्ट था, ठीक है। अगर दो बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चे को हरा कर दूसरे को जिताना ये एक अकल की बात नहीं है, तो दोनों को समझाना है। तो कैसे समझाना है ये पार्ट इंटीग्रेशन टेक्निक में मैंने दिया हुआ है। इम्यूनिटी बैलेंसिंग टेक्निक, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई वायरस अटैक हो रहा है, बैक्टीरिया का अटैक हो रहा है, फंगस का अटैक हो रहा है, ठीक है, उसके सामने हमारा बॉडी लड़ाई करेगा, प्रोटेक्शन देगा हमें। लेकिन कई बार इम्यूनिटी का या तो डाउन हो जाती है या तो हाइपर एक्टिव हो जाती है या इम्बैलेंस हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में बीमारियां आती है, इन्फेक्शन होता है, ऑटोइम्यून डिजीज होता है, एलर्जी होती है। तो इस इम्यूनिटी को कैसे बैलेंस करना है ताकि वो हमारे लिए अच्छी तरह से काम कर पाए, हमें कम से कम इन्फेक्शन हो, कम से कम एलर्जी हो, ठीक है, हम एक स्वस्थ जीवन जी पाए। इसके लिए इम्यूनिटी बैलेंसिंग की टेक्निक दी गई है। प्रोटेक्शन बबल टेक्निक, एक प्रोटेक्शन बबल टेक्निक जो एनएलपी का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने दिया हुआ है, हमें प्रोटेक्ट करती है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से। किसी प्रकार के कोई लोग होते हैं जो बार बार हमारे बारे में बोलते रहते हैं, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, किसी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरी हमारी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्शन बबल टेक्निक भी दी गई है। न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट जो मैंने बताया, हमारे लाइफ में जो लेवल होता है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल लेवल में जब आप देखेंगे तो पता चलेगा
नीचे से लेकर ऊपर तक हमें यहाँ ऊपर जाना है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक को ठीक नहीं करना है। ऊपर को ठीक करेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे का ठीक हो जाएगा। हम जो चाहते हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम लाइफ में क्या चाहते हैं, हमारी बिलीफ सिस्टम क्या होनी चाहिए, हमारी क्या स्किल होनी चाहिए, ठीक है, ये सब पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकली करवाया है। यहाँ थियरी, यहाँ प्रैक्टिकल, ठीक है, दोनों दिया हुआ है। न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट ये आपको आपके जीवन में एक बहुत खुशियाँ देगा, समझ लीजिए, एक लाइफ का एक और अलग से नजरिया देगा, ठीक है। तो आप जब आप करेंगे तो तभी पता चलेगा। आइडेंटिटी चेंज, आपने अभी तक आपकी जो भी आइडेंटिटी बनाई हुई है, चाहे जेंडर की आइडेंटिटी हो, चाहे रिलीजन की आइडेंटिटी हो, चाहे नेशनल की आइडेंटिटी हो, वो सब आइडेंटिटी से हटाकर आपको एक बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी दी जाएगी। जी हाँ, और आपकी आइडेंटिटी ही आपका जीवन बनाते हैं। ये तो जब आप आइडेंटिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। सर्कल ऑफ एक्सलेंस, कैसे कॉन्फिडेंस बनना है, ठीक है, इसके बारे में टेक्निक बताई गई है। फ्यूचर बिल्डअप टेक्निक, फ्यूचर को हम मैंने आगे 100 साल तक ले जाने का एक बढ़िया सा मैंने टेक्निक दिया हुआ है, जिसमें आप अपने आप को हेल्थी पर्सन की तरफ देखते हैं, रिलेशनशिप अच्छे हैं, हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, अपने गोल्स को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं। इससे फ्यूचर बिल्डअप टेक्निक भी दी गई है मैंने। पास्ट लाइफ ट्रॉमा, जो मैंने यहाँ टीवी टेक्निक के बारे में बताया आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 16-17 टेक्निक दी गई है एनएलपी में, इतनी बढ़िया, इतनी सारी टेक्निक शायद ही कोई आपको देगा। जी हाँ, शायद ही कोई आपको देगा। इतनी थियरी के 22 60-70 पॉइंट्स, प्रैक्टिकल के, इसके साथ साथ आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। जो वीडियो है आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, मेरी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, वहीं पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा एनएलपी का। लाइफ टाइम सपोर्ट, यानी कि आपने ये रिकॉर्डेड कोर्स परचेस कर लिया, फिर लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको गाइड जरूर से करूँगा। और जहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि हाँ एक आध बार चलो जूम सेशन ले लेते हैं आप सभी लोगों का, तो मैं एक आध बार जूम सेशन भी ले लूँगा। बोलते बोलते ही कितना लगा, कितना टाइम हो गया, देख सकते हैं, इतना इतना सारा। और आप कहेंगे कि इतना सारा पैसे तो ज़्यादा होगा, नहीं, बिल्कुल ही अफोर्डेबल, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। इतने अफोर्डेबल प्राइस में मेरी एप्लीकेशन पर ये अवेलेबल है। आप उस मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको परचेज पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैंने, ठीक है। ये एनएलपी का रिकॉर्डेड कोर्स है। जो लोग ये करना चाहते हैं वो ये परचेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो लोग चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन लूँ एनएलपी का, यानी कि ये सब थियरी, प्रैक्टिकल और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, ठीक है, वो सब अगर लाइव सेशन लें तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। अगर आप वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि चलो मैं डिटेल में समझाऊँ, डिटेल में, या तो डिटेल में समझाया हुआ है लेकिन वहाँ पे लाइव हम फेस टू फेस रहेंगे, ठीक है, और वो समझ लीजिए करीबन 21 डेज या उससे ज़्यादा दिन का ये कोर्स हो सकता है, ठीक है। लाइव सेशन की बात कर रहा हूँ, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर वो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरा नंबर 9974969080 है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाइए, डाउनलोड करिए, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे पूछिए और ये कोर्स परचेस करिए, ठीक है। फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तो परचेस करने से पहले आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई होगी, आप उसको भी ज्वाइन करें, और उस आई बटन पर और लास्ट में भी कुछ वीडियो होंगे, उसको भी आप जरूर से देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।